गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली पार्वती देवी एक विधवा औरत थी। उनकी पति का मृत्यु 10 साल पहले हो चुका था। एक बेटा था मंजीत, बड़ा ही होनहार और मेहनती लड़का। पार्वती ने उसे अपने खून पसीने से पढ़ाया था और बड़ा किया था। उसने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी और जब बेटा नौकरी करने शहर गया तो उन्होंने अपने सारे अरमान उसके भविष्य पर न्यौछावर कर दिया। कुछ वर्षों बाद मंजीत की शादी मधु से हो गई। मधु एक पढ़ी लिखी, समझदार लेकिन थोड़ी अधिक सोच रखने वाली लड़की थी। शादी के बाद शुरू के कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। मधु शहर की बहू थी और वह पुराने रीति रिवाज से थोड़ा असहज रहती थी। जल्दी सुबह उठना, तुलसी पर जल चढ़ाना, सास के पैर छूना, ये सब उसके लिए नए थे। और पार्वती देवी, जो अपने संस्कार और परंपराओं को लेकर सख्त थी, उन्हें यह सब बदलाव रास नहीं आ रहा था। आज भी तुलसी को जल नहीं चढ़ाया मधु? पार्वती ने सुबह कहा मधु से। मधु ने हल्के स्वर में जवाब दिया, माँ जी, ऑफिस के लिए देर हो रही थी, शाम को कर लूँगी। तुलसी का जल कोई शाम को चढ़ाता है भला? हमारे संस्कृति में ऐसा नहीं चलता बहू। बस यही से दूरी बढ़ने लगी। मधु को लगा कि सास उसे ताना मार रही है और पार्वती को लगा कि बहू उनका अपमान कर रही है। मंजीत दोनों के बीच फंसा हुआ था, माँ की ममता और पत्नी के प्यार के बीच। वह खामोश रहने लगा। वह अक्सर ऑफिस का बहाना करके देर से घर आता ताकि टकराव से बच सके, लेकिन उसकी खामोशी ने रिश्ते और बिगाड़ दिया। मधु को लगने लगा कि उसका पति उसकी तकलीफ नहीं समझ रहा है। वही पार्वती को लगा कि बेटे को अपनी पत्नी ने अपने बस में कर लिया है। एक दिन मधु ने डाइनिंग टेबल पर खाना परोसा और खुद अपने कमरे में चली गई। पार्वती को बुरा लगा। उन्होंने कहा, आजकल की बहुएं तो अपने हाथ का खाना खुद भी नहीं खाती, बस दिखावे के लिए बनाती है। मधु ने सुन लिया और पलट कर कहा, अगर मेरा खाना अच्छा नहीं लगता तो आप खुद बना लीजिए माँ जी। यह सुनकर पार्वती के दिल पर चोट पहुंची। उन्होंने जीवन में पहली बार आंसू छिपाते हुए कहा, मैंने तो अपनी बहू में बेटी ढूंढी थी, पर बेटी तो अपने माँ से ऐसे बात नहीं करती। उस रात मधु भी बहुत रोई। उसने सोचा, मैं तो इस घर को अपना बनाने आई थी, लेकिन हर रोज़ यहाँ पर खुद को पराया महसूस करती हूँ। कुछ महीने बाद पार्वती को अचानक तेज बुखार और कमजोरी होने लगी। जांच कराने पर पता चला कि उन्हें डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की गंभीर समस्या है। डॉक्टर ने आराम और नियमित दवाओं की सलाह दी। अब घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मधु पर आ गई थी। ऑफिस, घर, दवाइयाँ, माँ जी का ख्याल, सब कुछ वह करने लगी, लेकिन पार्वती अभी भी उसके किसी काम से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन मधु दवाई लाना भूल गई तो पार्वती ने तंज कसते हुए कहा, जब माँ बिस्तर पर पड़ी हो तब भी बहू को याद न रहे कि दवाई लानी है। धन है आज की बहुएं। मधु रोते हुए कमरे में चली गई और कहा, मैं इंसान हूँ माँ जी, मशीन नहीं। सब कुछ एक साथ नहीं कर सकती। एक रात ऑफिस से लौटते हुए मंजीत का एक्सीडेंट हो गया। पैर में गंभीर चोटें आई और डॉक्टर ने 6 महीने के आराम के लिए सलाह दी। अब घर में कमाई बंद हो गई। मधु ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू किया और साथ ही मंजीत और सास दोनों का देखभाल करने लगी। उसने दिन रात एक कर दिया, नींद कम, थकान ज़्यादा, लेकिन उसने शिकायतें नहीं की। एक रात जब वह मंजीत की दवाई लेकर सास के कमरे में पहुंची तो देखा कि माँ जी रो रही थी। क्या हुआ माँ जी? मधु ने पूछा। पार्वती ने रोते हुए कहा, बेटी, मैंने तुझे कभी समझा ही नहीं। तू तो घर की बहू नहीं, लक्ष्मी निकली। मेरे हर ताने के बाद भी तूने मेरा सेवा की। मुझे माफ़ कर दे मधु। मधु ने माँ को गले लगा लिया। पहली बार सास बहू की दीवार गिर चुकी थी।
अब घर में एक अलग वातावरण था। माँ जी सुबह सुबह खुद मधु के लिए चाय बनाती और बहू माँ के साथ बैठकर पुराने किस्से सुनती। दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया था। मंजीत का तबीयत भी धीरे धीरे सुधर रही थी। एक दिन जब वह व्हीलचेयर पर बैठकर बाहर आया तो देखा कि उसकी माँ और पत्नी साथ बैठकर सब्जियां काट रही हैं और हंसी मजाक कर रही है। उसकी आंखें भर आई। उसने मन में सोचा, शायद एक एक्सीडेंट ने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दरार को भर दिया। 1 साल बीत चुका था, सब कुछ अब समान हो चुका था, लेकिन जीवन की नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुबह ही माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ी और अस्पताल पहुँचने से पहले ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। मधु टूट गई। वह माँ से जितना प्यार आज करती थी, शायद उतना कभी नहीं कर पाई थी। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू थे और दिल में एक ही ख्याल, काश थोड़ा पहले समझ पाती। माँ के जाने के बाद मधु ने उनके कमरे को वैसे ही रखा जैसे वो थी। रोज सुबह वहाँ दिया जलाती और माँ की तस्वीर के आगे चुपचाप बैठ जाती। उसने एक बार मंजीत से कहा, माँ अब नहीं है, लेकिन अब वो हमेशा मेरे दिल में रहेंगी, एक माँ बनकर ना कि सिर्फ एक सास बनकर। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सास बहू की रिश्ता अगर समझदारी, धैर्य और प्रेम से निभाया जाए तो वह माँ बेटी से भी ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है। ज़रूरत है तो बस थोड़ी समझदारी, थोड़ी सहनशीलता और एक दूसरे के अपनापन की। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।